मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक बेहद खूबसूरत और गहरी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। अल्लाह का इंसानियत के लिए बनाया गया रहमत भरा प्लान। आज आइए अल्लाह सर्वशक्तिमान की रहमत और इंसाफ को जाने। सोचिए, एक ऐसा रब जो हमें अकेला नहीं छोड़ता बल्कि हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह इंसानियत को कैसे रास्ता दिखाते हैं? अपने पैगंबरों को भेजने के अपने परफेक्ट सिस्टम से। हर दौर, हर जमाने में इंसानों को गुमराही से बचाने के लिए अल्लाह ने अपनी असीमित समझ से हमें रास्ता दिखाने के लिए गाइड भेजे। ये गाइड सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीते जागते इंसान थे जो हमारे लिए मिसाल बने। ये उनकी अपनी क्रिएशन के लिए बेइंतहा प्यार की निशानी है। अल्लाह का प्यार सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमल में भी झलकता है। आइए कुरान की एक ताकतवर आयत देखते हैं। सूरह अन-निसा आयत 150। इसमें अल्लाह ने अपने पैगंबरों की अहमियत को बयान किया है। अल्लाह कहते हैं, ऐसे पैगंबर जिन्होंने अच्छी खबर और चेतावनियां दी ताकि इंसानियत को सही और गलत का फर्क पता चले, ताकि पैगंबरों के बाद लोगों के पास अल्लाह के खिलाफ कोई दलील न रहे, हर इंसान तक हिदायत पहुंचे। यह अल्लाह की चाहत है। यह आयत नुबुव्वत के मकसद को बताती है। पैगंबरों का आना इंसानियत के लिए एक रहमत और जिम्मेदारी दोनों है। अल्लाह ने इन नेक इंसानों को भेजा ताकि कयामत के दिन कोई यह न कह सके मुझे पता नहीं था। हर किसी को बराबर मौका मिला। इससे पहले कि वह हमें जवाबदेह ठहराएं, वह हमें साफ हिदायत देते हैं। इंसाफ और रहमत का यह तालमेल अल्लाह की खूबसूरती है। उन्होंने धरती के हर कोने में पैगंबर भेजे। हर कौम, हर जबान, हर रंग के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा। यह सिस्टम हमदर्दी और क्लैरिटी पर बना है। अल्लाह ने कभी भी इंसान को अंधेरे में नहीं छोड़ा। गाइडेंस पहले आती है और फिर जवाबदेही। पहले समझाया जाता है, फिर हिसाब लिया जाता है। उनका इंसाफ परफेक्ट है और उनकी रहमत बेअंत है। अल्लाह की ये दोनों खूबियां हमेशा साथ चलती हैं। हमें एक साफ रास्ता दिया गया है, एक चमकती रोशनी जिसे फॉलो करना है। यह रास्ता कभी नहीं बुझता। पैगंबरों की कहानी अल्लाह के अटल प्यार की कहानी है। यह कहानी हर इंसान के दिल को छूने वाली है। यह हमें हर दिन इंस्पायर करना चाहिए। अल्लाह की रहमत और इंसाफ को याद रखना चाहिए। हम भटके नहीं हैं, हमें एक साफ रास्ता दिया गया है। चलिए इस रहमत भरे रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ने हर कौम के लिए एक पैगंबर भेजा। ये डिवाइन इंसाफ और इंक्लूसिविटी दिखाता है। किसी भी ग्रुप को कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। अल्लाह ने अपने लोगों में से पैगंबर चुने। उन्होंने लोकल भाषा बोली जिससे समझने में कोई रुकावट ना आए। मेन मैसेज हमेशा एक ही था, एक सच्चे खुदा की इबादत करो। ये पूरे इतिहास में डिवाइन मैसेज की यूनिटी दिखाता है। अल्लाह का प्लान पूरा था जिसमें पूरी इंसानियत शामिल थी। उनकी हिदायत यूनिवर्सल है, पूरी इंसानियत के लिए। पैगंबरों की दोहरी भूमिका थी, अच्छी खबर देने वाले और चेतावनी देने वाले। वे इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे ताकि लोग अपने जीवन में संतुलन और समझदारी ला सके। यह बैलेंस्ड अप्रोच हमारी इंसानियत की फितरत को भाती है। इंसान को न सिर्फ उम्मीद चाहिए बल्कि खतरे की चेतावनी भी, ताकि वह सही फैसले ले सके। अच्छी खबर उन लोगों के लिए थी जो ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का वादा किया गया है। उन्होंने नेक लोगों का इंतजार कर रहे बड़े इनाम के बारे में बताया। यह इनाम सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी मिलेगा। दूसरी ओर उन्होंने कुफ्र के नतीजों के बारे में चेतावनी दी। यह चेतावनी लोगों को गुमराही और नुकसान से बचाने के लिए थी। यह चेतावनी प्यार और हिफाजत की ख्वाहिश से दी गई थी। पैगंबरों का मकसद डराना नहीं बल्कि बचाना था। उम्मीद और एहतियात का बैलेंस डिवाइन विजडम है। यह संतुलन इंसान को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें अच्छे काम करने और गुनाहों से दूर रहने के लिए इनकरेज करता है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यह हिदायत का एक पूरा और होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें हर पहलू को कवर किया गया है ताकि इंसान को सही मार्गदर्शन मिल सके। यह हमें बेस्ट के लिए कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और दूसरों के लिए भी मिसाल बने।
पैगंबरों का सिस्टम पैगंबर मोहम्मद के साथ पूरा हुआ। उन्हें पूरी इंसानियत के लिए रहमत के तौर पर भेजा गया था। कुरान आखिरी मुकम्मल इल्हाम है। मैसेज अब यूनिवर्सल है, जिससे इग्नोरेंस का कोई बहाना नहीं बचता। यह हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। हमें इल्म हासिल करना चाहिए और कुरान को समझना चाहिए। सिर्फ यह कहना काफी नहीं है, मैं एक मुसलमान हूं। हमें अपनी जिंदगी में इसकी तालीमात को लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। हिदायत साफ है और उन सभी के लिए अवेलेबल है जो इसे तलाशते हैं। चॉइस हमारी है। कुरान एक जिंदा मुअजिजा है। यह अल्लाह की तरफ से एक सीधी बातचीत है। इसे अपनी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी जिंदगी को बदल देता है। कुरान के साथ वक्त बिताएं, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। यह आपके दिल और दिमाग को सुकून देगा। अल्लाह के अल्फाज रूह पर एक ताकतवर असर डालते हैं। वे सुकून, उम्मीद और ताकत लाते हैं। कुरान को मजबूती से थामे रहें और आप कभी गुमराह नहीं होंगे। ये आपको सही रास्ता दिखाएगा। आज ही शुरू करें, इसे कल पर न टालें। इसे समझने के लिए एक सच्ची और लगातार कोशिश करें। अल्लाह कुरान को हमारी जिंदगियों की रोशनी बनाए। आज पहला कदम उठाएं और अल्लाह आपकी जिंदगी को रोशन करे। कुरान के साथ आपका सफर आज से ही शुरू हो सकता है। इसे अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी जिंदगी को बदल देता है। इसे समझने के लिए एक सच्ची और लगातार कोशिश करें। अल्लाह कुरान को हमारी जिंदगियों की रोशनी बनाए। आज पहला कदम उठाएं और अल्लाह आपकी जिंदगी को रोशन करे। कुरान के साथ आपका सफर आज से ही शुरू हो सकता है। इसे अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी जिंदगी को बदल देता है।